लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस बीच प्रशासन हर संभव प्रयास करके लोगों की जान बचाने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहा है। मगर नीमच जिले के दर्जन भर से अधिक निजी चिकित्सालय, जिनके द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ अपने निजी हितों के लिए डॉक्टरी पेशे की आड़ में लिया जाता रहा है, आज संकट के समय कोई भी खड़ा नहीं हो रहा। केवल शासकीय चिकित्सालय का स्टाफ है, अपनी सेवाएं सतत दे रहा है। नीमच जिले में जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने निजी अस्पताल संचालकों से कोरोना और आयुष्मान योजना के तहत लोगों का निःशुल्क इलाज कराने के लिए निजी अस्पतालों को पंजीयन करने के लिए कहा, मगर निजी अस्पतालों में से किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई। हालांकि 2 अन्य बीमारियों के लिए 2 अस्पतालों ने अपनी सहमति जरूर आयुष्मान योजना के तहत दी। जिस तरह देश व जिले में कोरोना मरीजों की संख्या व मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में निजी स्वार्थ को छोड़कर निजी चिकित्सालयों को आगे आकर जन सेवा के इस कार्य में अपना सहयोग देना चाहिए। इस मामले पर निजी चिकित्सालयों की अपनी ही अलग दलीलें हैं। वह संसाधनों के अभाव की बात कर रहे हैं, साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर उनकी अपनी परेशानियां भी हैं। बहरहाल जो भी हो, निजी चिकित्सालय की कोरोना के दौर में इस तरह से दूरी बनाना निजी चिकित्सालय की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। देखिए, मैं आपदा मीटिंग में हमेशा जाता रहा हूँ और कलेक्टर साहब का रुख बहुत सकारात्मक रहता है कि नीमच में कम से कम कोरोना हो। लेकिन चूँकि पिछले कई दिनों से हम लोग ये वाच कर रहे हैं कि लोग बड़े लापरवाह होते जा रहे हैं, मास्क पहनना बंद कर रहे हैं और जगह जगह क्राउड में जा रहे हैं, बाज़ारों में बहुत खुलेआम घूम रहे हैं और अति आवश्यक काम होने भी बाहर जाना चाहिए, पर वैसे भी लोग ऐसी तशरीफ़ करने जाते रहते हैं। तो इससे कोरोना की जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में जो एक सिविल हॉस्पिटल में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक उनके पास बेड्स हैं जो लिमिटेड हैं, तो कलेक्टर साहब का सदा यह आग्रह रहा है हम लोगों से कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी इस मामले में अपना सहयोग दें। और हम लोग निरंतर जितने भी फीवर क्लिनिक से आए हुए पेशेंट हैं या बुखार वाले जिनमें हम सस्पेक्ट करते हैं, हम उनको सिविल हॉस्पिटल भेज रहे हैं। पर चूंकि वहाँ जगह कम है, टेस्ट होने की सुविधा कम है, तो हम लोगों ने कलेक्टर साहब से बोला है इस संबंध में कि यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि ऐसी कुछ सुविधा हमको उपलब्ध कराएं कि हम अपने अस्पतालों में कुछ सस्पेक्टेड कोविड के पेशेंट रख लें, तो प्राइवेट हॉस्पिटल इस बात के लिए तैयार है। पर एक जो इसके नियमानुसार एक जो गति होती है कि उसमें हॉस्पिटल में एंट्री और एग्ज़िट जो अलग अलग होना चाहिए, उन्हीं अस्पतालों में ये सुविधा होना चाहिए। क्योंकि नीमच के अधिकतर अस्पताल में एक ही एंट्री है ना, आने की और जाने की एक एंट्री है। ऐसे में यदि कोरोना वाले पेशेंट आते हैं और उसके साथ नॉन कोरोना वाले पेशेंट भी यहाँ आते हैं, तो उनको भी होने का डर रहता है। ये एक बहुत बड़ी दुविधा आ रही है। कुछ एक अस्पताल नीमच में ऐसे हैं जहाँ एंट्री और एग्ज़िट अलग अलग हैं। वो लोग निश्चित रूप से अपने आप मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि भविष्य में यदि और कोरोना के पेशेंट बढ़े तो निश्चित रूप से प्राइवेट अस्पताल भी अपना पूरा सहयोग शासन को देंगे। और हमारी ये कोशिश है कि नीमच में कम से कम कोरोना के पेशेंट रहें और जो मॉर्टेलिटी डेथ रेट काफ़ी बढ़ गया इन दोनों में, हमारी पूरा सहयोग रहेगा शासन को कि ये जो डेथ रेट है इसको कम से कम करें और पेशेंट को बाहर कम से कम भेजना पड़े। ऐसी हमारी कोशिश जारी है। अभी जो निजी अस्पतालों में सबने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे इलाज, उसकी एक ही वजह है, जो मना करने का जो एक ही वजह है कि अधिकतर हमारे अस्पतालों में मैंने बताया ना, जैसे कि हमारे पास कोई अलग से एक आइसोलेशन वार्ड की सुविधाएं नहीं है। जैसे मेरा ही अस्पताल देख लीजिए आप, तो यहाँ प्राइवेट रूम और वार्ड सब जुड़े हुए हैं। ऐसे में यदि मैं एक पेशेंट को अलग से रखता हूँ और बाकी उनके साथ कोरोना वाले पेशेंट भी रख लेता हूँ, तो निश्चित रूप से किसी उस पेशेंट ने छींका या कोई खांसी की तो दूसरे लोग भी संक्रमित होने का डर रहता है। तो ये जो सुविधा है, ये 2-3 ही जो नीमच के बड़े अस्पताल हैं उनमें एक थोड़ा एंट्री और एग्जिट अलग है, बाकी छोटे अस्पतालों में ये है नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा है, बिल्कुल बराबर। और बाकी यदि शासन ने हम लोगों से ये सहयोग मांगा कि हम सिविल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते रहेंगे, तो हमारे नीमच के IMA के डॉक्टर सभी लोग अपनी सेवाएं देने के पहले भी दी है और आगे भी हमारे जो कुछ 2-3-4 MD यंग हैं उन्होंने बिल्कुल अपनी कंसेंट दी हुई है कलेक्टर साहब को कि कभी ज़रूरत पड़ी और कभी वहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे तो 8-8 घंटे की ड्यूटी वो लोग देते रहेंगे। शहरवासी जिलावासियों को क्या संदेश देना चाहिए? किसके लिए? शहर को क्या संदेश देना चाहिए? बस मैं बिल्कुल नीमच की जनता से आग्रह करता हूँ कि जिस ढंग से पहले लॉकडाउन के दौरान
लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। अभी भी एक प्रकार से अपने आप को लॉकडाउन ही माने और अति आवश्यक काम होने पे बाहर निकलें, और कम से कम निकलें तो मास्क जरूर पहने। जैसे कि हमारे अस्पताल में हमने बिल्कुल एंट्री बिना मास्क के बंद कर दी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है, और सैनिटाइजेशन की जो सुविधा होती है, मैं हर दुकानदार से निवेदन करता हूं कि अपने दुकान के बाहर हाथ लोगों के हाथ सैनिटाइज करवाएं, जाते समय भी और आते समय भी, ताकि ये बीमारी, एक ही उपाय है मास्क पहनना और अपने हैंड वॉश करना और एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना। ये एक बहुत सबसे बड़ा तरीका। वैक्सीन करने के लिए बहुत समय है। वैक्सीन की 3rd ट्रायल शुरू होगी, मिनिमम 6 मंथ्स और लगेंगे, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून में आएगा, जब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा यदि जनता जागरूक नहीं रहेगी तो। पूर्व में बहुत कुछ दिन पहले बैठक ली थी। बैठक में हम सभी चिकित्सकों को बुलाया था, चूँकि हमको मेडिकल स्पेशलिस्ट मेडिसिन में हमें अति आवश्यकता है, चूँकि कोरोना के लिए जो जैसा आप देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, उस स्थिति में हमें 2 डॉक्टरों ने और एक डॉक्टर पूर्व कार्यरत थे और 2 डॉक्टरों ने और सहमति प्रदान की थी। हमने उनके अकॉर्डिंग हमने उनके आदेश भी जारी कर दिए थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वो अपना समय ज़्यादा दे नहीं पा रहे हैं, समय ज़्यादा दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके भी खुद के भी अस्पताल हैं और वो अस्पतालों में अपने बिजी रहते हैं वो। तो जब भी हमको आवश्यकता पड़ती है उनसे उनको हम बुला लेते हैं और काम करवाते हैं। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल क्या सपोर्ट कर रहे हैं कोविड-19 में? प्राइवेट अस्पताल कोविड के लिए तो अभी किसी ने पेशेंट रखना चालू किया नहीं है, इसलिए अभी उधर से इस प्रकार सहयोग नहीं होता, लेकिन टेलीमेडिसिन में हम उनका उपयोग ले लेते हैं प्राइवेट। सर, देखा जाता है कई बार मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद उनका कुछ इलाज होता है और फिर वो डायरेक्ट सिविल हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल, आप प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा आपने। प्राइवेट अस्पताल से मरीज एडमिट तो हो जाता है, लेकिन जब सस्पेक्ट लगता है कि ये कोरोना सस्पेक्ट है, तो तत्काल उसको शासकीय चिकित्सालय में और हमारे